हाय दोस्तों, मैं कुंदन सिंह चौहान आपका अपने YouTube चैनल ईरू एग्ज़ाम पर हार्दिक स्वागत करता हूं। यह दोस्तों आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली समस्त वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। आज दोस्तों हम बात करेंगे वैदिक सभ्यता के बारे में। जो सिंधु सभ्यता की समाप्ति के बाद जो हमारी एक सभ्यता उभर कर आई उसे हम वैदिक सभ्यता कहते हैं। वैदिक सिंधु सभ्यता दोस्तों, सिंधु सभ्यता वैदिक सभ्यता वैदिक सभ्यता दोस्तों, जो हमारी सिंधु सभ्यता थी, इस सभ्यता की जब खोज नहीं हुई थी तो सबसे प्राचीनतम सभ्यता हमारी वैदिक सभ्यता मानी जाती थी। लेकिन जब उस सभ्यता की खोज हुई तो क्या दोस्तों किसे माना गया? हमारी फिर दोस्तों क्या होता है, इस सभ्यता को फिर प्राचीनतम सभ्यता किसे माना गया? सिंधु सभ्यता को। नहीं, इससे पहले जब सिंधु सभ्यता की खोज नहीं हुई थी तो सबसे प्राचीनतम सभ्यता हमारी वैदिक सभ्यता मानी जाती थी। और जो बात करते हैं दोस्तों, तो हमारी जो सिंधु सभ्यता थी वह नगरीय सभ्यता थी। दोस्तों यहाँ हम बात आपसे करने का प्रयास करते हैं कि देखने का प्रयास करते हैं कि हमारी जो सिंधु सभ्यता थी दोस्तों वो नगरीय सभ्यता थी। जो हमारी वैदिक सभ्यता थी वो दोस्तों ग्रामीण सभ्यता थी। ग्रामीण सभ्यता थी दोस्तों, ग्रामीण सभ्यता। और दोस्तों सिंधु सभ्यता क्या थी? नगरीय सभ्यता थी। उसमें लोग नगरों के रूप में रहते थे। इसमें दोस्त जो ग्रामीण एरिया की भांति लोग रहते थे। क्यों, कौन थे, इसके बारे में हम आगे बात करते हैं। सबसे इसे ग्रामीण भारतीय सभ्यता की ग्रामीण सभ्यता इसे बोला जाता है या बोला जा सकता है। इसे क्या दोस्तों, यह भारत की प्रथम ग्रामीण सभ्यता थी। कौन दोस्तों? जो हमारी वैदिक सभ्यता थी ये भारत की सबसे प्रथम ग्रामीण सभ्यता थी। अब इसको हम डेट को लेकर बात करते हैं आपसे कि यह दोस्तों कब से कब तक मानी गई। तो दोस्तों यह 1500 BC से 600 BC के बीच के समय को क्या बोलते हैं? सिंधु सभ्यता के समय को मानते हैं। क्या दोस्तों, जब इसमें इस सभ्यता को दोस्तों स्टार्टिंग पॉइंट से बात करते हैं तो 1500 BC से 600 BC का जो समय था, उस समय में जो हमारी वैदिक सभ्यता उभर कर आती है। अब दोस्तों बात करते हैं आगे कि दोस्तों जो हमारी वैदिक सभ्यता थी दोस्तों, तो इस पर क्या हुआ? इसी सभ्यता में दोस्तों जो हमारी वैदिक सभ्यता में थी, इस वैदिक इसे नाम क्यों पड़ा दोस्तों? तो इसी काल में दोस्तों क्या हुआ, इसी समय काल में दोस्तों हमारे वेदों की रचना होती है दोस्तों, होती है। इसी के कारण इसे वैदिक काल सभ्यता कहते हैं। क्या दोस्तों? वैदिक काल सभ्यता कहते हैं। क्यों दोस्तों? इस काल में दोस्तों हमारी क्या होती है? वेदों की रचना होती है। अब दोस्तों हम बात करते हैं वैदिक वैदिक शब्द वेदों से मिलकर बना है दोस्तों। क्या दोस्तों? इसे दोस्तों वैदिक जो हमारा वैदिक शब्द है वेदों से मिलकर बना है, क्योंकि इस काल में दोस्तों क्या हुआ? वेदों की रचना हुई दोस्तों। अब हम बात करते हैं दोस्तों जो वेद के निर्माता की बात करते हैं कि वेद के रचनाकार कौन थे, इसके बारे में बात करते हैं दोस्तों। तो वेदों के रचनाकार थे दोस्तों वेद रचनाकार थे दोस्तों, या इस जो हमारे वैदिक सभ्यता के दोस्तों रचना, वेदों की रचना के बारे में ना बात करके हम बात करेंगे कि इस सभ्यता के दोस्तों निर्माता कौन थे। जो हमारी वैदिक सभ्यता थी इसके निर्माता कौन थे दोस्तों? तो निर्माता की बात करते हैं दोस्तों, निर्माता की बात करते हैं तो आर्य थे। आर्य थे दोस्तों। अब आर्य कौन थे, कहाँ से आए हैं, इस पर हम बात करेंगे दोस्तों। आर्य शब्द जो दोस्तों संस्कृत शब्द से उत्पत्ति है। संस्कृत शब्द से उत्पत्ति है किसकी? आर्य शब्द की।
जिसका दोस्तों शाब्दिक अर्थ होता है श्रेष्ठ। श्रेष्ठ क्या दोस्तों? श्रेष्ठ होता है, श्रेष्ठ होता है दोस्तों। क्या होता है दोस्तों? श्रेष्ठ होता है। किसका? जो वैदिक सभ्यता के जो दोस्तों निर्माता थे हमारे आर्य थे। आर्य शब्द क्या है दोस्तों? संस्कृत शब्द से उत्पत्ति है, जिसका अर्थ होता है शाब्दिक दोस्तों। क्या होता है अर्थ? श्रेष्ठ। श्रेष्ठ होता है दोस्तों। अब हम बात करते हैं दोस्तों, मूलतः ये दोस्तों जो आर्य थे कौन थे, कहाँ के मानव थे या कहाँ के मानव पुरुष थे, इस पर हम बात करते हैं। तो दोस्तों ये नार्डिक दोस्तों, एक हमारा नार्डिक, नार्डिक दोस्तों, नार्डिक, नार्डिक दोस्तों है जो नार्डिक हमारा है शब्द। ये दोस्तों शाखा, ये जो नार्डिक शाखा थी दोस्तों, नार्डिक शाखा, जो दोस्तों हमारी नार्डिक शाखा है, वहाँ के दोस्तों ये सफ़ेद उपजात की दोस्तों, उपजात ये जो दोस्तों क्या थे, नार्डिक जो हमारा एक स्थान था, उस शाखा के दोस्तों ये क्या थे? गोरे थे। कौन थे? उपजात के संबंधित ये दो गोरे मानव थे। कौन थे दोस्तों? गोरे उप जाति के गोरे मानव थे। कौन थे दोस्तों? गोरे मानव थे। कौन से? नार्डिक शाखा के आर्य थे दोस्तों। क्या? नार्डिक शाखा से संबंधित थे, जो उपजाति के गोरे थे। कौन थे दोस्तों? ये नार्डिक शाखा जो हमारी थी, नार्डिक शाखा थी, वहाँ के सफ़ेद उपजात से संबंधित ये मानव समूह था। कौन था दोस्तों? नार्डिक शाखा के उपजात के गोरे जो दोस्तों उपजात जात के संबंधित और दोस्तों इनको जो हमारे बीच प्रमाणित किया, किन किन लोगों ने किया, उसके भी बारे में हम बात करेंगे आपसे। क्या दोस्तों हम बात करते हैं कि दोस्तों ये कहाँ के थे? नार्डिक शाखा के उपजात संबंधित ये वहाँ के समूह व्यक्ति थे। कौन थे? समूह के मानव थे। कौन थे? ये नार्डिक शाखा के उपजात के दोस्तों, उपजात के नार्डिक शाखा के उपजात के संबंधित मानव थे, या संबंधित समूह के मानव थे। समूह के मानव थे। कौन दोस्तों? जो आर्य थे। ठीक दोस्तों, अब हम बात करते हैं आगे दोस्तों, इन जो आए आर्य जो हमारे आए, इनके आने का क्रम, कुछ हमारे महान व्यक्तियों ने इनके क्रम को वर्णन किया है। उन वर्णनों के बारे में हम बात करते हैं दोस्तों। तो बात करते हैं दोस्तों कि जो दोस्तों सबसे इसमें महत्वपूर्ण तथ्य मिलता है, जो मूल निवासी दोस्तों बताया गया है। मूल निवासी आर्य दो दोस्तों थे, कहाँ के थे? अब ये दोस्तों इनके मूल निवासी होने का प्रमाण कुछ विद्वानों ने दिया है। निवास दो दोस्तों, मूल निवास। अब ये आर्य आए कहाँ से आए, इसका प्रमाण कुछ महत विद्वानों ने दिया दोस्तों, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो दोस्तों क्या बताया गया? निवासी कहाँ के, मूल निवासी आर्य कहाँ के थे, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो दोस्तों इसमें तथ्य आता है बाल गंगाधर तिलक का। दोस्तों बाल गंगाधर तिलक का किसका आता है?
बाल गंगाधर तिलक का आता है। ये बताए हैं दोस्तों कि आर्य कहाँ के निवासी थे। तो दोस्तों बताते हैं आर्टिक दोस्तों। कहाँ के दोस्तों, अगर हम बताने का प्रयास करते हैं तो दोस्तों ये दोस्तों जो हमारा था ये उत्तरी ध्रुव था, ये दोस्तों दक्षिणी ध्रुव था। तो उन्होंने प्रमाणित किया कि ये कि जो बताए से थे, उन्होंने बताया कि यहाँ दोस्तों 6 माह रात थी 6 माह। तो दोस्तों जो दक्षिणी ध्रुव की बात करें तो यहाँ भी 6 माह रात 6 माह दिन था। इस पर इनके जो तथ्य था पूर्ण रूप से सिद्ध नहीं माना गया। अब हम बात करते हैं जो और एक विद्वान आते हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों स्वामी कौन थे दोस्तों, स्वामी दयानंद सरस्वती। कौन दोस्तों, स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में बात करते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती ने बताया दोस्तों कि ये जो हमारे आर्य थे मूलतः कहाँ के निवासी थे दोस्तों, उन्होंने बताया तिब्बत के। कहाँ के दोस्तों बताए, तिब्बत के। बाल गंगाधर तिलक ने बताया आर्टिक या उत्तरी ध्रुव के रहने वाले थे दोस्तों। और दोस्तों जो आर्य आए थे बताए। और दोस्तों स्वामी दयानंद सरस्वती ने बताया तिब्बत के निवासी थे दोस्तों। अब हम बात करते हैं जो सबसे सटीक प्रमाण मिलता है। तो दोस्तों मैक्स मूलर का सिद्धांत मिलता है। उन्होंने बताया कि आर्य मध्य एशिया के निवासी थे दोस्तों। मैक्स मूलर दोस्तों, मैक्स मूलर की बात करते हैं दोस्तों। मैक्स किसकी दोस्तों, मैक्स ने बताया, मैक्स मूलर ने बताया कि दोस्तों जो आर्य थे ये मध्य एशिया के थे दोस्तों। कहाँ के थे, मध्य एशिया से आए। कौन बताता है सबसे सटीक प्रमाण दोस्तों, ये हमारे मैक्स मूलर साहब ने बताया कि जो आर्य आए तो मध्य एशिया से आए। अब दोस्तों बात करते हैं इनके साहित्यिक स्रोतों के बारे में या लिखित स्रोतों के बारे में। कौन कौन से प्रमाण मिलते हैं उनके बारे में हम बात करते हैं। क्या दोस्तों, आप बात करते हैं साहित्यिक और एवं पुरातात्विक, इसके दोनों स्रोत मिलते हैं दोस्तों। जो हम बात करते हैं जो दोस्तों वैदिक सभ्यता की दोस्तों, तो इसके पुरातात्विक स्रोत हैं और साहित्यिक स्रोत हैं। पुरातात्विक की बात करते हैं जो उत्खनन से उत्पन्न हो, कुछ हमें सोर्सेस मिलते हों जहाँ से कि यह प्रमाणित हो खुदाई से, तो उस साक्ष्य को क्या कहेंगे, पुरातात्विक साक्ष्य कहेंगे। और साहित्यिक स्रोत की बात करेंगे दोस्तों, तो क्या बात करेंगे कि दोस्तों साहित्यिक स्रोत के बारे में बात करते हैं तो दोस्तों जिसका साक्ष्य मिलता हो लिखित। आज कोई अभिलेख से क्या बताया गया कि दोस्तों, क्या बताया गया, बोगास साहित्यिक स्रोत के आधार पर बताया गया। क्या दोस्तों, बोगास साहित्यिक स्रोत कहाँ का मूलतः मिलता है दोस्तों, तो दोस्तों बोगास स्रोत ये दोस्तों मध्य एशिया से मिलता है दोस्तों। बोगास कोई अभिलेख था ये दोस्तों मध्य एशिया से मिलता है। वहाँ से दोस्तों कुछ प्रमाण मिल रहे जो हमारे ऋग्वेदों में उन सेंटेंसों या शब्दों को शब्द मिले जिनके आधार पर ही जो मैक्स मूलर का सिद्धांत प्रमाणित हुआ दोस्तों। जो बोगास कोई अभिलेख था या दोस्तों मध्य एशिया का एक अभिलेख था, वहाँ से मिला कि दोस्तों कि मैक्स मूलर के सिद्धांत को वहाँ ही से मान्यता मिली। कहाँ से दोस्तों, कि मध्य एशिया के उन्होंने बता दिया था कि आर्य रहने वाले थे, लेकिन जो बोगास कोई अभिलेख था उस आधार पर यह प्रमाणित हो चुका कि ये दोस्तों मध्य एशिया के निवासी थे मूलतः। क्योंकि दोस्तों इससे यह मिलता है जो हमारे ऋग्वेद में कुछ 4 देवों के नाम दिए गए हैं, जिन्हें दोस्तों इंद्र हैं दोस्तों हमारे, और दोस्तों इंद्र हैं दोस्तों। और दोस्तों बात करते हैं दोस्तों
बोगास कोई अभिलेख दोस्तों मध्य एशिया का था। इसी के आधार पर मैक्स मूलर का सिद्धांत एकदम सटीक माना जाता है और सबसे सत्य माना जाता है। क्या दोस्तों, जो हमारे ऋग्वेद में कुछ साक्ष्य पाए गए उसी के आधार पर दोस्तों जो 4 देवों के वर्णन किया गया है। तो दोस्तों ये बोगास कोई अभिलेख में भी उन देवों का वर्णन किया गया है, 4 देवों का। कौन से दोस्तों? दोस्तों हमारे इंद्र थे, इंद्र हो गया ना, सात्य हो गया दोस्तों ना, सात्य, और दोस्तों मित्र, और दोस्तों एक हमारे देव थे जिन्हें वरुण कहा जाता है दोस्तों, वरुण। आदि का अभिलेख किससे दोस्तों मिलता है? बोगस कोई अभिलेख से। तो दोस्तों हमारे ऋग्वेद में भी इनका नाम उल्लेख है। इसी आधार पर दोस्तों दिया गया कि ये दोस्तों मैक्स मूलर का सिद्धांत एकदम सटीक माना गया है। तो दोस्तों ये कब हुआ था दोस्तों? 1400 BC। अब बात करते हैं वैदिक काल, जो गौरिक नृत्य भाण दोस्तों, भाण जिसे दोस्तों बोलते हैं WOPC, जिसे शॉर्टकट में दोस्तों OPC बोलते हैं। उत्तर वैदिक काल की बात करते हैं तो दोस्तों चित्रित धूसर मृत भाण, जिन्हें दोस्तों बात कर कहते हैं PGW, क्या बोलते हैं दोस्तों? PGW बोलते हैं शॉर्टकट में दोस्तों। क्या दोस्तों? उत्तर वैदिक और पूर्व वैदिक में क्या दोस्तों बोलते हैं? गौरिक मृत भाण, जिन्हें OCP बोलते हैं दोस्तों। अब हम आगे दोस्तों बात करते हैं हर एक वेद में क्या क्या दिया गया है उनके बारे में बात करते हैं दोस्तों। अब साहित्यिक स्रोत के दोस्तों हमारे क्या हो गए? पुरातात्विक स्रोत। अब हम बात करते हैं साहित्यिक स्रोतों के आधार पर। साहित्यिक क्या बात करते हैं? साहित्यिक क्या बात करते हैं दोस्तों? साहित्यिक क्या बात करते हैं दोस्तों? साहित्यिक स्रोतों के बारे में बात करते हैं। कौन कौन से मिलते हैं? तो सबसे प्रथम हमारा जो वेद आता है दोस्तों वो है दोस्तों ऋग्वेद। कौन सा दोस्तों? ऋग्वेद। कौन सा दोस्तों? ऋग्वेद। ऋग्वेद को दोस्तों सबसे प्राचीनतम वेद माना जाता है। क्या दोस्तों? सबसे प्राचीनतम वेद किसे माना जाता है? तो दोस्तों ऋग्वेद को माना जाता है। फिर हम बात करते हैं दोस्तों ऋग्वेद। अब दोस्तों बात करते हैं जो हमारे वेद थे, इनके संकलनकर्ता कौन थे दोस्तों? संकलनकर्ता थे दोस्तों जिन्हें हम कहते हैं व्यास जी। वेद दोस्तों वेद व्यास जी, या जिन्हें कृष्ण, क्या दोस्तों? कृष्ण द्वैपायन। क्या दोस्तों? कृष्ण द्वैपायन, जिन्हें कृष्ण द्वैपायन या वेद व्यास जी के नाम से भी जाना जाता है। अब हम बात करते हैं दोस्तों इसमें कितने मंडल हैं दोस्तों? तो दोस्तों 10 मंडल। 10 मंडल दोस्तों, 10 मंडल 1028 मंत्र हैं दोस्तों। कितने हैं? 1028 मंत्रों का उल्लेख किया गया है। किसमें दोस्तों? ऋग्वेद में। और बात करते हैं तो 4,32,000 शब्दों का संकलन मिलता है दोस्तों। 4,32,000 शब्दों का संकलन मिलता है। किसमें? ऋग्वेद में दोस्तों। जो मंत्रों का दिए गए हैं दोस्तों 1028 जो मंत्र हैं उन कितने उसमें शब्द हैं? तो दोस्तों 4,32,000 के लगभग माने जाते हैं। अब हम बात करते हैं दोस्तों प्रथम, और जो इसका 10वां मंडल था ये सबसे नया मंडल माना जाता है दोस्तों। कौन सा? 10वां और प्रथम मंडल को। अब हम बात करते हैं तृतीय मंडल में दोस्तों इसमें क्या व्याख्या की गई उसके बारे में बात करते हैं दोस्तों। तृतीय मंडल की बात करते हैं तो दोस्तों उसमें गायत्री मंत्र का उच्चारण किया गया है या गायत्री मंत्र की रचना की गई। तो कौन सी दोस्तों? तृतीय
तृतीय मंडल की बात करते हैं तो दोस्तों तृतीय मंडल में क्या दोस्तों क्या होता है? गायत्री। गायत्री मंत्र का उच्चारण किया गया। कौन सी दोस्तों? गायत्री। तो दोस्तों गायत्री है, गायत्री मंत्र। इसे दोस्तों किसने लिखा है? विश्वामित्र ने लिखा है। किसने दोस्तों? विश्वामित्र इसके रचनाकार थे। किसके? गायत्री मंत्र के रचनाकार कौन थे? तो दोस्तों ये हमारे विश्वामित्र थे। अब हम बात करते हैं दोस्तों नवे मंडल में क्या होता है दोस्तों इसमें। अब हम बात करते हैं दोस्तों सातवां मंडल में क्या क्या वर्णन किया गया। तो दोस्तों 10 दोस्तों क्या है? 10 राजाओं के युद्ध के बारे में किसमें दिया गया है दोस्तों? तो 10वें मंडल में दिया गया है। या पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव में कि 10वें मंडल में कितने राजाओं का वर्णन है। तो दोस्तों 10 राजाओं का। नवे मंडल की बात करते हैं तो सोम देवता का वर्णन है। और दोस्तों सामवेद को संगीत का वेद कहा जाता है। इससे स्वरों का सर्वप्रथम प्रयोग किसमें किया गया था? तो दोस्तों सामवेद में किया गया था। अब बात करते हैं यजुर्वेद, जिसे यज्ञ के विधियों का वर्णन किसमें है दोस्तों? यह हमारा यजुर्वेद में है दोस्तों। इसे गद्य एवं पद्य में दोस्तों जो वेद लिखा गया, कौन सा हमारा वेद है दोस्तों? यह है यजुर्वेद। अब बात करते हैं अथर्ववेद की बात करते हैं तो उसमें जादू टोना वशीकरण आदि का उल्लेख मिलता है दोस्तों। इसे सबसे ब्रह्मवेद के नाम से जाना जाता है। किसे? ब्रह्मवेद, या जिसे श्रेष्ठ वेद के नाम से भी जाना जाता है। किसे दोस्तों? श्रेष्ठ वेद कहा जाता है। क्या दोस्तों? इसे ब्रह्मवेद या श्रेष्ठ वेद कहा जाता है। किसे कहा जाता है दोस्तों? ये हमारा अर्थवेद को दोस्तों ब्रह्मवेद या श्रेष्ठ वेद के नाम से भी जाना जाता है। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक जुड़े रहे यूरी एग्जाम के साथ। धन्यवाद।